गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। तो संगत जी, सत्संग को ऐसे ही सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि समय से आपके पास गुरुजी के सत्संग के नोटिफिकेशन आते रहें। और संगत जी, यदि आपका कोई सत्संग है और वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा, क्योंकि संगत जी, गुरु जी ने ये सेवा ही मुझे इसलिए दी है ताकि मैं आप लोगों के सत्संग अपने चैनल के माध्यम से, गुरु जी के चैनल के माध्यम से शेयर कर सकूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी से हसाए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से हसाए। बात ये है संगत जी, मेरे पति को रात को रोज पैरों पर मसाज कराने की आदत है। जब तो तक वो मसाज नहीं कराते उनको नींद नहीं आती। कई बार मैं थक जाती हूँ, सो जाती हूँ तो उनके पैरों पर मसाज नहीं कर पाती तो वो कहते हैं कि मुझे मेरी सारी रात ना अच्छी नहीं निकली, मुझे नींद नहीं आई, मुझे बेचैनी लगी रही। तो एक दिन मैं ऐसे ही उनके पैरों पर मसाज कर रही थी तो ये मुझे कहने लगे कि जोर से कर, थोड़ी सी पता तो चल नहीं रहा कि अच्छे से कर। तो मैंने खिंच कर जोर से इनके पैर पर मसाज की तो मेरी बाजू ना जैसे खिंच गई मेरी बाजू। और उस वक्त मैंने सोचा कि चलो नॉर्मल है, थोड़ी सी नाड़ खिंच गई है, ठीक हो जाएगी। वो तो ठीक ही नहीं हो रही थी संगत जी। तो वो तो ऐसा हो गया कि मतलब कि काफ़ी बढ़ गई थी, मेरा दर्द बढ़ गया था। जैसे मैं 2 कप चाय भी बनाती ना, वो पैन मैं उस बाजू से उठा नहीं पाती थी। तो मुझे लगने लगा था कि ये बाजू तू मेरी अब खराब हो गई, ये तो अब गई काम से, ये मेरी काम नहीं करेगी बाजू अब दोबारा से। काफ़ी टाइम हो गया था, साल 1.5 साल हो गया था मेरी बाजू काम करना बंद कर दी थी। कोई मैं भार उस बाजू से उठा नहीं पाती थी, एक ही बाजू से काम करती थी। तो एक दिन मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि तेरी जो बांह में दर्द है वो ब्लैक मैजिक की वजह से है। तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गई कि मैं तो उस दिन पैरों पर मसाज कर रही थी और वो तो मेरी गलती की वजह से ही बाजू की नाड़ खिंच गई थी, तो इसमें ब्लैक मैजिक कैसे हो सकता है। तो गुरु जी का दोबारा भी मैसेज आया कि ये तुम्हारा ब्लैक मैजिक की वजह से ही तुम्हारी बाजू में दर्द है और मैं तुम्हारी ठीक कर दूंगा बाजू, तुम सत्संग पूरा सुना कर, अधूरा ना छोड़ा कर। तो मैं सत्संग पूरा सुनने लगी संगत जी। और मेरी गुरु जी के इस मैसेज के बाद भी ना मेरी बाजू में दर्द था काफ़ी। मतलब कि मुझे अब लगता नहीं था कि मेरी बाजू कभी ठीक हो पाएगी। काफ़ी देर हो गई थी और इसका मुझे नहीं लगता कि सोल्यूशन भी होगा। मतलब कि ऐसे हर वक्त दर्द करती थी, रात को सोते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द करती थी, ऐसा लगता था कि मेरी बाजू बिल्कुल खड़ गई है, जैसे पैरालिसिस वाला होता है पेशेंट, वैसा ही हो गई थी मेरी बाजू बिल्कुल। तो एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि ये सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा ले और मैं तेरी पुरानी बीमारी को ठीक कर रहा हूँ। तो मैंने सत्संग तो सुना संगत जी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरी पुरानी बीमारी कौन सी है। मेरा तो सिर से पैरों तक मेरे शरीर में बीमारी ही है। मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम, जैसे गले में दर्द, टांगों में, घुटनों में भी दर्द रहता है मेरे। तो मैंने थोड़े दिनों पहले अभी सोचा कि मेरी ये जो दाहिनी बाजू है अब ठीक है, इसमें दर्द नहीं है। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, ये तो मेरी बिल्कुल ठीक है। अब मैं हर सारा काम दोनों दोनों हाथों से अपनी करती हूँ, मतलब कि जो भार बोझ है वो भी उठाती हूँ। तो मैंने कुछ ही दिनों अब मैंने ध्यान दिया, शायद मेरे दिमाग में जो थॉट गुरु जी ने ही डाला। तो मैंने सोचा कि इसमें तो बिल्कुल भी दर्द नहीं, लगता ही नहीं कि मेरी ये बाजू इतनी खराब थी और इससे मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें दर्द का अब तो नामो निशान भी मिट गया है। तो आज मैंने सोचा कि मैं इस पर ही शुक्राना सत्संग शेयर करूं। गुरु जी ने मेरी इतनी देर के तकलीफ को, दिनों की तकलीफ को
ठीक किया। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मुझे पीड़ा से राहत दिलाई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सहसहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सहसहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा था, पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर, फिर देख जीरो से हीरो बनाऊंगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने कहा, बेटा अमृत वेला कर। पर संगत जी गुरुजी अमृत वेला तो नहीं हो पाया, यह सवेरे 7 बजे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी कहते हैं, पुत्र तेरा राजसी योग चालू हो गया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तूने बहुत दुख झेले हैं, सबने तुझसे अपने काम निकाले हैं। तेरे काम होने में देर लग रही है, लेकिन बेहतरीन होंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी गुरु जी ने मुझे मुठभर संगत में शामिल किया है और उसमें भी स्पेशल संगत बनाया है, ऐसे गुरु जी कहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने कहा, नए साल की तुझे ट्रिप ब्लेस किया है। और संगत जी मेरा तो प्लान तो था, लेकिन कुछ कारणवश मेरा 50-50 है, 50-50 था। लेकिन गुरुजी का मैसेज आने के बाद मेरा 100% जाना तय हो गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं, तू 11 साल की भोली बच्ची थी, तब तूने मेरी पूजा की थी। तब से मैं तुझसे प्रसन्न हो तब से मैं तुझसे प्रसन्न हूँ और तब से मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। इसलिए इतने संकट आने के बाद भी तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं, मैंने तेरी तिजोरी को ब्लेस किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है, बेटा तेरे सारे दुख कट गए हैं, तेरे बुरे कर्म कट गए हैं, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने कहा, तेरा 2025 में तेरा पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने कहा, 2025 में तुझे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तूने जो अरदास लगाई थी वो पूरी हो गई है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, तुझे इतना दूंगा कि जलने वाले तुझे देखते रह जाएंगे, खाली तू अपना कर्म चंगा रखिए। जी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तुझे अर्श फर्श ले जाऊंगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तेरा गुड लक चालू हो गया है। संगत जी जब से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, तभी मेरा गुड लक चालू हो गया है। मैं जब अकेली बैठती हूँ तो 7-8 महीने पहले का हमारा घर का वातावरण और अभी का वातावरण जमीन आसमान का फर्क है। मेरे स्वभाव में भी शालीनता आ गई है। संगत जी पहले बहुत हाइपर रहती थी, सेटिस्फेक्शन भी बहुत है। किसी की करोड़ों की दौलत भी पड़ी रहेगी तो मन खराब नहीं होता, ऐसा लगता है वो उनके है, हमारे किस काम के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे साथ रहने के लिए बेटों पर, हस्बैंड पर, मेरी बहन पर, हेल्थ वेल करियर प्लेस करने के लिए गुरुजी ने कहा, पहले मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ, क्योंकि जब हेल्थ अच्छी रहेगी तो तू वेल्थ का उपयोग कर सकेगी, इसलिए पहले तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, बाद में वेल्थ ब्लेस करूँगा। और गुरुजी ने वो भी किया है। संगत जी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने कहा, बेटा हनुमान मंदिर में हनुमान जी के पास माचिस रख दे। जैसे जैसे माचिस का यूज होगा तेरे कष्ट कट जाएंगे। और नारियल भी पूरा वाला चढ़ा ले। संगत जी दोनों हनुमान मंदिर चढ़वा आई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने कहा, पुत्र तुझे मैंने शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, वो कर। पर पता नहीं संगत जी मुझे शुक्राना सत्संग नहीं
कर पाई, आज बना लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, बेटा तुझे महाशिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत मैसेज आ रहा है। बेटा नए साल के पहले शुक्राना कर, फिर देख खुशियाँ कैसे आती है। तो मैं कर रही हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते थे, बेटा तेरे घर लाल चीज है, उसे हटा हटा। मैं समझ नहीं रही थी लाल चीज कौन सी, तो लाल चीज तो मेरे पास कोई नहीं है। फिर मेरे पास फिर 2-4 दिन पहले सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक आंटी जी आंटी उसमें सुन रही थी, तो आंटी के घर एक मटका खाली रखा था लाल कलर का। तो खाली मटका नहीं रखते, बोले उसमें नेगेटिविटी आती है। तो संगत जी, मेरे किचन में भी खाली मटका रखा है, क्योंकि अभी विंटर सीजन चालू है, तो भर कर नहीं रखती हूँ। तो मेरे ध्यान में आया, संगत जी अभी घड़ी को बालकनी में रख दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जो कहते हैं 100% करेक्ट रहता है। संगत जी, हमें समझ नहीं आता किस भी तरह हमारे ध्यान में हम किसी भी तरह वो हमारे ध्यान में लाते हैं, जब समझ में नहीं आया तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे पुरानी चूड़ियाँ जल प्रवाहित को करने के लिए कहा था, वो मैंने करवाई संगत जी, लेकिन एक कड़ा रह गया था। मुझे वो पसंद भी था, उसमें 2-4 नग निकले हुए हैं। गुरु जी का मुझे मैसेज आया, बेटा तेरी पुरानी चूड़ी जल प्रवाहित कर। मैंने कहा मैंने तो सब प्रवाहित कर दिया, अभी कौन सी रह गई है। परसों एक रिसेप्शन में मुझे जाने की तैयारी कर रही थी, तो नेकलेस निकालने गई, तो वहां पे था कड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, मैं सवेरे डिवाइन को ग्रेटिट्यूड करती हूँ। तो आज शुक्राना सत्संग करने के लिए जल्दी उठ गई, तो 5:45 बजे ग्रेटिट्यूड कर रही थी, तो तभी वहाँ शेख कबूतर गया। जनरली इतने सवेरे कभी भी नहीं जाती। मैं बोली मेरा ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट कर दिया गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका हर बात का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे फैमिली को ब्लेस करने के लिए, जो संगत मेरा रेगुलर शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उन अंकल आंटी का भी कल्याण हो गुरुजी। सभी संगत आंटी अंकल जो सुन रहे हैं, उनका भी कल्याण हो गुरुजी। सबका कल्याण हो, सभी निरोगी रहे गुरुजी। आप अपना भी ख्याल रखें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अपने देश की बुरी नीतियों से रक्षा हो गुरुजी। देश की बेरोजगारी गरीबी दूर हो गुरुजी। सबका कल्याण हो गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, शुक्राना सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल चूक हो गई होंगी, तो प्लीज मुझे माफ कीजिए गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ समाप्त करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी संगत जी के साथ। गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु पा का था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो गुरु पा का शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी का हर दिन ही एक नया सत्संग डेली होता है, हर दिन, हर महीने, हर घंटे, हर सेकंड होता है। सो गुरु जी ने अभी मेरे पास संगत जी 3 मंथ से मैं जॉब नहीं थी मेरे पास। तो गुरु पा ने जो मैं जॉब चाहती थी, जिस पैकेज पे, मुझे वो भी नहीं मिल रही थी। मैं काफ़ी परेशान थी। तो गुरु पा ने कहा कि मैं तुझे तेरी ड्रीम जॉब ब्लेस करूँगा। तो मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी, और गुरुजी का ये मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज फ्लैश हुआ था। मैं गुरुजी के हर एक मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मैं डीमोटिवेट फील होता है, तो मैं बस वही मैसेजेस, सेव्ड मैसेजेस में मैं स्क्रीनशॉट देखती हूँ, तो मुझे पॉजिटिव सा
लगता है कि गुरुपा ने बोला है तो ठीक है, लेट हो रहा है तो वो भी मेरे अच्छे के लिए लेट हो रहा है। अब ऐसी पॉजिटिव माइंडसेट से मैं सोचती हूँ। सो गुरुपा ने मुझे बोला था तो मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिली। मैं जिस दिन इंटरव्यू के लिए मेरे पास कॉल आई थी और गुरुपा का एग्जैक्ट मैसेज था संगत जी कि तुझे खुद कॉल आएगी जिस कंपनी में तू जाना चाहती है, जिस पैकेज पे तू काम करना चाहती है। एंड एग्जैक्टली मेरे गुरुपा ने जो बोला था एग्जैक्टली वही हुआ। तो मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे बताया कि मैं तुझे अपना पासपोर्ट रेडी रख, मैं तुझे फ़ॉरेन भेज रहा हूँ, फ़ॉरेन ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। सो फ़ॉरेन ट्रिप के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अनएक्सपेक्टेड दुबई मैं जा रही हूँ। सो अनएक्सपेक्टेड सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मैं सोचा भी नहीं था कि 31st की इवनिंग में दुबई में रहूँगी और मेरी टिकट भी बुक हो गई है। सो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आपका पॉजिटिव मैसेज है कि जितने भी तेरे दुख दर्द जो भी हैं इस महीने सॉरी संगत जी, इस साल के लास्ट डेट लाइक 31st तक लास्ट सब कुछ तेरे जो भी दुख आंसू जो तू परेशान थी सब कुछ मैं दूर कर रहा हूँ। तेरे घर से नेगेटिविटी, तेरे घर से नेगेटिव लोग मैं सभी को दूर कर रहा हूँ। जो रिश्ते तेरे लिए अच्छे नहीं हैं मैं उन्हें दूर कर रहा हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि तू बहुत ही भोली धी है मेरी, बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करती है, तेरा हार्ट बहुत प्योर है, इंटेंशन बहुत प्योर है। और सच में संगत जी लोग फेस पे स्माइल करके आपको हेट करते हैं, पीठ पीछे आपके लिए अनाप शनाप बोलते हैं और आपसे जलते हैं। तो मैं नहीं समझ पाती लोगों को, मैं बहुत ईज़िली ट्रस्ट कर लेती हूँ। कोई इमोशनल लाइक आंसू बहाए रोने लगता है तो मैं बहक जाती हूँ कि नहीं यार बेचारी रो रही है, कोई बात नहीं उसकी हेल्प कर दो। सो संगत जी आप लोगों की मदद करो। लोग आपके साथ क्या करते हैं डजेंट मैटर। लोग बुराई कर रहे हैं, लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, लोग आपकी सक्सेस से जल रहे हैं, वो गुरुपा को सरेंडर कर दो। वो सबको देखते हैं कौन क्या कर रहे हैं, हमें एक पॉजिटिव वे में काम करना है, गुरुजी की एक अच्छी प्यारी बेटी बन के काम करना है। बहुत सी कमियां हैं वो, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुरुपा ने कहा कि लोग तुझे जानबूझ के गुस्सा दिलाते हैं ताकि तू अंड बंड अनाप शनाप बोले और तुझे गुस्से में देख के फ्रस्ट्रेट देख के उन्हें अच्छा लगता है। तो तू शांत रह, उनका जवाब मैं दूंगा। गुरुपा आपके इस मैसेज को मैंने बहुत बार पढ़ा और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। कभी सामने वाला ऐसा बोलता है तो मुझे लगता है कि मैं सुना दूँ, सुनाने के बाद वो बोलना ही छोड़ देते हैं। तो मैं तो इस वे में सुनाती हूँ और मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ। बट गुरुपा ने कहा कि तू अपना मेंटल जो पीस है उसको डिस्ट्रॉय मत कर नेगेटिव लोगों के चलते। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैंने लोगों को निगलेक्ट करना, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। मैं खुद मुझे आपकी दया से, आपके मंत्र जाप से मुझे अब खुद में कैसा ऑरा सा फील होता है, ऐसा मेरा ऑरा हो गया कि जो नेगेटिव लोग आते हैं मुझे खुद उनसे ऐसी वाइब आती कि नो आई शुडंट लाइक उनको अपने क्लोज आना देना चाहिए। आई वाज लाइक नहीं भाई तू दूर रह, दूर से हाय बाय वाला सीन है। एंड बुराइयाँ भी करना, पहले मैं बहुत गॉसिपिंग में कोई एक चीज़ बोलता था तो मैं उसको एकदम एक्सेलरेट करके बहुत ज़्यादा कि यार हाउ शी कैन डू विद मी, हाउ ही कैन डू विद मी। बट दीज डेज आई एम गेटिंग डे बाय डे अ बेटर पर्सन। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इस न्यू ईयर को मैं एक फ़ॉरेन जो आपने मुझे बोला था कि पासपोर्ट रेडी रख, अपनी बेटी को अनएक्सपेक्टेड जो मैं जा रही हूँ दुबई के लिए, सो दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड, कोई भी प्लान नहीं था। और आपने कहा कि 2025 तू बहुत घूमेगी, फॉरेन ट्रिप लगेगी। तो आई होप सो गुरुपा। मैं बहुत टाइम से कहीं भी नहीं घूमी हूँ और मैं बहुत टाइम से प्लान भी कर रही हूँ ट्रैवल। सो आई होप सो मेरा सब कुछ जहाँ जहाँ मैं जो सोचा है वही हो। और मुझे पता आपने कह दिया है तो मैंने अपना पासपोर्ट अब रेडी रख लिया है और एक टिकट बुक भी कर ली है गुरुपा। आपने ही करवाई है तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी ड्रीम जॉब ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम
संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग काफ़ी लंबा होगा क्योंकि बहुत टाइम से मैं नहीं नेगेटिविटी की वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो एक और सत्संग है कि मेरे पापा की तबीयत उनके हार्ट में बहुत सब लाइक सांस में बहुत दिक्कत होने लगी थी। तो मतलब मुझे लगा कि ठंड की वजह से। तो गुरुपा का नेक्स्ट डे तुरंत मतलब बहुत उनकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम। तो आई स्टार्टेड लाइक मम्मी एंड मैं सब लोग लाइक गुरु जी का मंत्र जब मैंने फटाफट बस गुरु जी का जल पिलाया एंड आफ्टर 5 मिनट माई डैड इज़ लाइक उनको थोड़ा सा रिलीफ लाइक लगा, आराम लगा उन्हें। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नेक्स्ट डे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज गुरुपा का फ्लैश होता है कि तेरे पापा के ऊपर जो कष्ट आया था वो मैंने काट दिया छोटे में और उनकी उम्र मैंने 10 साल बढ़ा दी। तो वो एक हार्ट का था, हार्ट अटैक से गुरुपा ने कहा कि मैंने बचाया तुम्हारे पापा को। तो गुरुपा मेरी पूरी फैमिली आपके शरण में है। और जो ये लोग मारण क्रिया नेगेटिविटी हर बार करते, अब हर बार काटते हो गुरुपा, तो इनको सद्बुद्धि दो। मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ उनकी चीज़ों से कि पता नहीं क्या मिलता है करके ये चीज़ें। और भला बुरा बोलने के लिए आपने मना किया हुआ है तो हम कह नहीं सकते, बट गुरुपा अब टू मच हो चुका है इतना। अब मैं पिस्ड ऑफ हो गई हूँ कि या तो इन्हें सबक मिल जाए, वो इन्हें फ़ील हो कि क्या होता है भाई किसी के पेरेंट्स को परेशान करके, किसी के बच्चे को परेशान करके। तो गुरुपा मेरे पापा को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। उस रात को जो पापा के हार्ट में दर्द हुआ था उसको ठीक करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे घर में मारण क्रिया ऐसी हुई किसी अपनों नहीं, मुझे पता है किसने कराया है। मेरे हार्ट में, मुझे ब्रीदिंग में इतनी प्रॉब्लम, गुरुपा मुझे हार्ट के और कैंसर के सत्संग इतने सुनवाएं और मैं बहुत रोने लगती कि गुरुपा मेरे को, मैं बड़ी हूँ घर की, मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या होगा मेरी फैमिली का, मेरे मम्मी पापा का, मेरे दोनों सिबलिंग्स का। गुरुपा ने मुझे 3 दिन तक कॉन्टीन्यूसली सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक की सत्संग सुनाए, हार्ट का। फिर गुरुपा ने मुझे बताया कि तेरा खून बहुत गाढ़ा हो रहा है, मतलब हैवी हो रहा है, तो उसके लिए तू अर्जुन की छाल का काढ़ा पिया कर। तो मतलब मैंने इग्नोर किया संगत जी, मुझे लगा यार मैं इतनी यंग हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन कॉन्टीन्यूसली मुझे 4 दिन से इतना रात के सोते टाइम पे हार्ट में इतना दर्द होता था। सो आई वॉज़ लाइक कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर मैं गुरु जी का मंत्र जाप, मैं बहुत रोने लगती हूँ कि मुझे डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, मतलब मैं आई एम द ओनली पर्सन of my family who has responsibility of all the things. So मैं बहुत रोने लगती हूँ कि गुरु जी क्या हो गया इन ऑल थिंग्स। मैं मंत्र जाप करने लगती हूँ। तो गुरुपा ने अर्जुन की छाल वाला बताया और बोला तेरे पर बहुत बड़ी मारन क्रिया की गई है, उसको मैंने काट दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप कर और हनुमान जी के यहाँ ट्यूसडे एंड सैटरडे जा कर के लड्डू उनको चढ़ा। तो वो मैं कर रही हूँ। और शिवलिंग पे दूध में काला तिल जो होता है, काला तिल डाल के चढ़ाने के लिए बोला, तो वो मैं कर रही हूँ, करना स्टार्ट कर दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना इस चीज़ के लिए गुरुपा। और जो जितना करता है ना आप उतना प्रोटेक्ट करते हो। और संगत जी, जब नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिविटी हमारे घर पे भेजता है ना, तो वैसा फील होता है घर में कलेश होना, आउट ऑफ सडन पूरा सर में दर्द। अभी कल क्या हुआ था, ट्रैवल करने से पहले लाइक मेरी फ़्लाइट टिकट मैंने बुक किया और मैंने गुरुजी को बहुत जाकर फटाफट उनके सरों के सामने शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुपा, मुझे बाहर जाने के लिए मैं टिकट बुक हो गई, आई एम गोइंग। सो मतलब मैं खुश थी एंड ऑल ऑफ सडन रात में मेरे सर में राइट हैंड साइड इतना गंदा पेन हुआ। फिर गुरुजी का मुझे आधे घंटे बाद मैसेज फ्लैश हुआ कि ऑन ट्यूसडे की बात है कि जस्ट लाइक जो तुझे हेडेक हो रहा है, दिस इज़ अ नज़र एंड मारण क्रिया नेगेटिविटी का असर है, यू जस्ट टेक 1 लेमन और उसको लाइक गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करके उसको जलाना है। एंड संगत जी, जब मैं उसको जलाया तो वो इतना ज़ोर सा फटा एंड आई डोंट नो वो फटा क्यों, लाइक जो भी नेगेटिविटी उसको गुरुजी ने भस्म कर दिया होगा। सो गुरुपा हर टाइम प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई वॉज नॉट स्पिरिचुअल बट गुरुपा आपके शरण में आने से, आपके गाइडेंस से गुरुपा, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से गुरुपा,
स्पिरिचुअलिटी जो आपने बोला सुबह उठ के मंदिर जाना स्टार्ट कर। संगत जी अमृत वेला तो मैं नहीं कर पाती हूँ, गुरुजी मुझे माफ़ करना, बट मैं हमेशा ट्राई करती हूँ जल्दी सुबह उठ के मंदिर जाना। मैंने एक अपने लाइफ में एक चीज़ मैंने ऐड किया, वो है मंदिर जाना। और बहुत पॉजिटिविटी और चीज़ों को जो नेगेटिविटी होती है ना, वो हमारे कहीं ना कहीं जो चीज़ें लोग करते हैं बुरी नज़र वट एवर जो भी होता है, वो अगर आप मंदिर जाते हो तो आपका ऑरा और भी स्ट्रॉन्ग होता है। आई फील दैट मेनी टाइम्स, आई फील दैट। और वो जब आप मंदिर जाते हो, सुबह दर्शन करते हो, गुरुजी से ही दिन, भगवान से अपने दिन स्टार्ट करते हो मंदिर जा कर के, इतना पॉजिटिविटी और होता है, इतना पॉजिटिविटी हमारे साइड होती है। और हर चीज़ नेगेटिव जो लोग हमारे तरफ आने की कोशिश भी करते हैं ना, वो भी आपको लगता है नहीं भाई स्टे अवे। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना। और मेरा शुक्राना सत्संग मैंने 4 चीज़ के लिए ही बोला आपको। मेरी ड्रीम जॉब ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मैंने पासपोर्ट रेडी रख लिया गुरुपा, उसके लिए एक आपने मुझे फॉरेन ट्रिप ब्लेस किया, उसके लिए गुरुपा। और आगे भी जो न्यू ईयर आपने कहा कि 2025 तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, तुझे मैं फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा। तो गुरुपा मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ। और एक और शुक्राना सत्संग मतलब उसमें ऐड में कर रही हूँ संगत जी, मेरे अंकल जी से जो जिससे गुरु जी ने मुझे मिलवाया था, मेरे उनसे बातचीत अभी कुछ नहीं हो रही है एंड 3 मंथ से बात नहीं हो रही है। सो मैं बहुत ही रोती हूँ गुरु जी के सामने कि गुरुपा ना तो मैं उन्हें भूल पा रही हूँ, आपने क्यों मिलवाया ऑल थिंग्स। सो गुरुपा ने कहा है कि मैं किसी को कब किससे क्या मिलवाना है वो मैं डिसाइड करता हूँ। और तेरी शादी उसी से होगी जिसको मैंने तेरी लाइफ में भेजा है। आपका ये एक गुरुपा एक मैसेज ना, मैं लिटरली इतनी परेशान थी, उसका मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। तो शादी मतलब क्या कहते हैं, तुझे मुझे लाल रंग पसंद है तो तुझे लाल रंग का लहंगा पहनना है, जूड़ा पहनना है। तो गुरुपा मैं आपकी बेटी हूँ और आपका ये हुक्म, मुझे खुद रेड कलर का लहंगा पहनना है आपके, क्योंकि एक फादर ने अपनी बेटी के लिए कलर डिसाइड किया है उसकी शादी के जोड़े के लिए, तो मैं वो डेफिनेटली पहनूंगी। और आपको ही अपना दामाद देखना, आपने ही अपना दामाद चूज़ किया है मेरे लिए गुरुपा। अभी जो भी चीज़ें सिचुएशन चल रही हैं गुरुपा, वो आप ही जो कर रहे हो मेरे भलाई के लिए कर रहे हो। तो गुरुपा बस जो भी है मैंने आपको सरेंडर कर दिया है। बट उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, तो आपने उनकी हेल्थ ब्लेस की गुरुपा। और आपने कहा कि तेरा उसका साथ मैं बहुत लंबे टाइम के लिए, और उसको हेल्थ ब्लेस कर दिया है। और तेरी शादी मैं उससे ही करवाऊंगा जिसे तू पसंद करती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको पता है मैं किसे पसंद करती हूँ, मैं किसे शादी करना चाहती हूँ गुरुपा। सो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं एक डिवाइन टाइमिंग आपके हुक्म का वेट कर रही हूँ, जब भी आपको ठीक लगे गुरुपा, बस गुरुपा सब ठीक कर दो। और कुछ नहीं अरदास है मेरी, मेरे साथ हमेशा रहो गुरुपा, मेरी फैमिली के साथ हमेशा, कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा, वरना आज हम सेफ़ हैं, अब डर नहीं लगता। हमें बहुत पहले डर सा लगता था, अब नहीं लगता है, किसी से भी नहीं लगता है। अब जो भी होता है एक पॉजिटिव वे में हम सोचते हैं कि ठीक है गुरु जी की मर्ज़ी है, इसके पीछे कोई ना कोई हमारी भलाई ही है। सो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग। गुरु पाक के हर एक मैसेज वो एक पत्थर की लकीर होती है। आई फील दैट 2024 में, आई फील दैट जो मेरे साथ अभी हुआ, उनकी एक एक बात पत्थर की लकीर होती है। संगत जी फर्स्ट टाइम मैं अपना सत्संग बिना सोचे शेयर, मेरे ज़बान में मेरे इस टाइम जो भी आ रहा है मैं बोली जा रही हूँ। मैंने बोला गुरुपा मैं अब रिकॉर्डिंग ऑन करूँ, मुझे नहीं पता आपने जो, मैं अब कॉन्टिन्यूसली बोली जा रही हूँ। सो संगत जी एक एक मैसेज जो आते हैं ना, वो इग्नोर मत किया करो, वो हमारे लिए ही होते हैं। और उनकी गुरुजी ने कुछ चीज़ कह दिया, वो साक्षात शिव है, शिव भगवान है, महादेव है वो। तो आप उनके शरण में होना, कुछ भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ब्लेस्ड। और संगत जी को और सत्संग मुझे फिर याद आ गया, मैं साईं बाबा को नहीं मानती हूँ, मतलब माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। गुरुपा मुझे साईं जी के मैसेजेस इंस्टाग्राम पे और नीम करोली बाबा के मैसेजेस मुझे इतने फ्लैश होते हैं ना, नीम करोली बाबा के मुझे मैसेजेस मेरी शादी को लेकर इतने फ्लैश होते हैं ना कि शादी मैं वहीं कराऊंगा जहाँ तू चाहती है।
मैं बोलती नहीं, मेरे गुरुपा जो कहेंगे वो होगा। मैं ऐसे सोचती हूँ, नहीं भाई जो गुरुपा मेरे कहेंगे वो होगा, आप क्यों, मैं गुरुजी को मानती हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि गुरुजी का मैसेज आता है, तेरी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहता हूँ। तो फिर मुझे लगता है अरे ये तो मैं माइंड में सोच रही थी कि नहीं जी मेरे गुरुपा जो बोलेंगे वो होगा, आपने तुरंत कर दिया। तो फिर गुरुपा मतलब गुरुपा उसके बाद एक मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तुझे नीम करोली और हनुमान जी के यहाँ पे एक तीर्थ यात्रा ब्लेस करूँगा। अभी तक हुई नहीं है वो, बट गुरुपा ने बोली है तो जल्द ही होगी वो। और मैं वेट कर रही हूँ नीम करोली बाबा जाने के लिए। मैं कभी गई नहीं हूँ, मैं बहुत, मेरा मन अब मेरा मन करे नहीं यार मुझे दर्शन करना है। मुझे डिवाइन हर डिवाइन का जो ऑरा होता है ना, मुझे हर जगह से सेव कर रहा है नेगेटिव एनर्जी से। जो मेरे रिलेटिव्स हैं, कहने को तो रिलेटिव्स हैं बट उनका जो नीयत है, उनकी जो इंटेंशन है ना, वो बहुत ही वाहियात है। सो गाइज प्लीज़ संगत जी चीज़ों को सेफ। मुझे मैसेज आया था, तो मैं गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे वैष्णो देवी का भी तीर्थ यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो वो गुरुपा ने कहा है, तो मैं वेट कर रही हूँ वैष्णो माँ के यहाँ जाने का और नीम करोली बाबा के यहाँ जाने का। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, न्यू ईयर पे हर इतने पॉजिटिव मैसेजेस भेजने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे फैमिली के साथ अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी जॉब में हर जगह ब्लेसिंग सिखाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत से सत्संग है संगत जी, मैं शेयर करना स्टार्ट करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मैं फिर शेयर करूँगी अपना गुरुजी का प्यारा प्यारा सत्संग। मैं अब यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत आंटी जी, मैं अपना ये सत्संग शेयर सुनाना चाहती हूँ। ये सत्संग शेयर मुझे बहुत पहले सुना लेना चाहिए था, माफ़ करना ये सत्संग शेयर नहीं कर पाई, या हम सत्संग शेयर करने में बहुत ढीले होते हैं। ये सत्संग मई इसी साल का है, जब हम बड़े मंदिर गए थे। गुरुजी का बुलावा आया था कि बड़े मंदिर आना। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके दोनों बच्चे, उनके हस्बैंड ने भी जाना था, लेकिन वो किसी काम की वजह से नहीं जा पाए। उस दिन रविवार था, हमें बड़े मंदिर का बुलावा आ रहा था कि बड़े मंदिर आओ, बड़े मंदिर आओ। हमने सोचा कि हम बड़े मंदिर चलते हैं। फिर मेरी सिस्टर इन लोगों का भी फ़ोन आया कि मुझे भी जाना है अपने पति की जॉब के लिए, कि ताकि उनकी जॉब पक्की हो जाए। मैंने कहा चलो चलते हैं बड़े मंदिर। फिर हमारी गाड़ी भी ख़राब थी, हम सोचें कि हम कैसे जाएं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे उसी दिन बोला कि चलते, देखा जाएगा, गुरुजी का बुलावा भी आ रहा है। गुरुजी मुझे उन दिनों बड़े अच्छे मैसेज देते थे। गुरुजी की बोलते कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, आजा जल्दी बेटे। गुरुजी बोलते थे कि अपना लोटा प्रेस करवा ले और अपना सफरूप ले जा और ढेर सारी ब्लेसिंग ले जा। मैंने कहा जब गुरुजी इतना बुला रहे तो हमें जाना चाहिए। तो हम एक दिन ऐसे बैठे थे कि अगले मई में कोई रविवार आए थे, तो हम बड़े मंदिर गए। तो संगत आंटी, जैसे हम मंदिर जाने के लिए तो रेडी तो हो गए थे, लेकिन मन में था कि कहीं गाड़ी रास्ते में ख़राब ना हो जाए। तो चलो, फिर हमने बोला चलो चलते हैं। उससे पहले इंस्टाग्राम में एक मैसेज आ रहा था कि बड़े मंदिर से लोटा प्लेस करवा लेना और सफरूप ले लेना और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग ले लेना। 777 4 पार्ट 777 की ब्लेसिंग भी मिलेगी। मैंने लगा गुरुजी ये मैसेज दे रहे हैं, इसमें भी क्या पता किसी के लिए होगा मैसेज, क्या पता हमारे लिए क्या होगा। फिर हम बड़े मंदिर के लिए चले गए। गुरुजी, शंकर आंटी जी, गुरुजी ने रास्ते में 777 777 4 पार्ट 777 की ब्लेसिंग दिखाई।
कार नंबर की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर जब हम रास्ते में जा रहे थे ना, तो हमारी गाड़ी बीच बीच में रुक रही थी। आपको तो पता ही है कि हस्बैंड को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। फिर उनके गुस्सा आ रहा था कि जब तुम लोगों को पता ही था कि गाड़ी नहीं चलनी है तो फिर क्यों लेकर आए हो। मैंने बोला गुरुजी अब आप ही पार कर दो, बड़े मंदिर बुलाए तो आप ही नैया पार लगा दो। तो मैंने इंस्टाग्राम चलाया, उसमें बोला कि अपना मंत्र चलाओ। फिर हमने अपना मंत्र चलाया। मंत्र चलाते चलाते मेरी सिस्टर इन लो, जैसे हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि आज वो बोल रही थी कि मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुम्हारे को नींबू की तरह निचोड़ूंगा और तुम्हें सफ़ेद रूम में दर्शन दूंगा। मैंने बोला उनके लिए भी शायद कोई गुरुजी ने टेस्ट लेना होगा या उनको कोई ब्लेसिंग देनी होगी। मैं चलो देखती हैं। छतरपुर मेट्रो में जब हम पहुँचे तो गाड़ी रुक गई। हमें लगा कि हम बड़े मंदिर पहुँच ही नहीं पाएंगे। फिर हमने बड़े मंदिर जाप सत्संग लगाया, भजन लगाए। फिर जैसे को तैसे करके जो बड़े मंदिर के बाहर नहीं है जहाँ पार्किंग एरिया जहाँ पे सेवादार खड़े होते हैं, तो वहाँ पर गाड़ी रुक गई हमारी। तो हमने सेवादार को बोला कि अंकल हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई 3-4 सेवादार अंकल को बुला दो कि गाड़ी पार्किंग में छोड़ दें। अब मई के महीने में तो गर्मियाँ बहुत थी। सेवादार वाले वैसे बड़े गुस्से में लग रहे थे कि उनको लग रहा था एक तो वैसे गाड़ी इनके बीच में रुक गई है, जल्दी जल्दी गाड़ी ले जाए, और उन्होंने ऐसे गलत व्यवहार किया। हमने भी मन में नहीं सोचा कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। हम अपना निकल के बोलते कि तुम लेडीज तुम चले जाओ बड़े मंदिर, और ये पीछे पीछे आ जाएंगे जेंट्स, यानी मेरे हस्बैंड और मेरी दीदी का बेटा, उनका बेटा। तो हम तो चले गए, मैं और मेरी दीदी और उनकी बेटी। हम बड़े मंदिर की ओर चलती है और इन्होंने गाड़ी पार्किंग में लगा दी। फिर हम रास्ते में जा रहे थे, हमें लगा कि इनकी गाड़ी भी पार्किंग में लगी होगी कि नहीं, तो उनकी कॉल आई कि गाड़ी पार्किंग में लग गई है, तुम चलो हम पीछे पीछे आ रहे हैं। चलो जैसे हम रास्ते में जा रहे थे तो मुझे गुरुजी की फ्रेगनेंस महसूस हो रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जबकि मेरी दीदी और मेरी ननद और उनकी बेटी भी चल रही थी, उनको महसूस नहीं हो रहा था। फिर हमारे हस्बैंड और मेरी दीदी का बेटा आया। फिर हम सारे इकट्ठे मिले और मंदिर के लिए दर्शन करने चले गए। फिर दर्शन करने चले गए। फिर जब अब हमें अंदर दरबार में जाने लगे तो मैंने सोचा कि सेवादार आज तो बड़े गुस्से में लग रही है, पता नहीं ये मेरा लोटस वो भी प्लेस करेंगे कि नहीं करेंगे, मैंने देखा जाएगा। जैसे मैं अंदर की गई, सब सेवादार ने सबके जो लोटा लाए थे ना, तो सभी के लोटा ले रहे थे और उन्होंने मेरा भी लोटा लिया। कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया कि तुमने किसके लिए ले रही हो, तुम्हें क्या दिक्कत, कुछ भी नहीं पूछा, और वो दर्शन हो गई लोटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद हम लंगर करने के लिए बाहर चले गए। पहले पानी पिया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद लंगर किया। लंगर हमारा जो रसोई के बाहर थे ना, वहाँ हमें सीट मिली थी। तो हमने जैसे ही खाना खा रहे थे ना, चार लोगों के साथ बैठ के, तो जो हम जहाँ बैठे थे ना रसोई के बाहर, वहाँ पर ना पिल्ली आ गई। पिल्ली वहाँ कब ऐसे बैठी जा रही थी जैसे वो हमें कोई दर्शन देने जा रही थी। इतनी शरारतें करी थी, मतलब इतने अच्छे नोटी एक्सप्रेशन कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये पता नहीं किस रूप में आई है, समझ नहीं आया। बैठी जा रही थी। वो वहाँ के जो सेवादार थे वो भी लेके जा रहे थे, लेकिन वो वही की वही आई जा रही थी। लगता है कि गुरुजी को कोई दर्शन देना था उसमें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जहाँ मेरी ननद बैठी थी ना, तो उनके साथ जो 3 बैठे ना, उनकी बेटा बैठा था और साथ में 2 अंकल और आंटी बैठे थे। तो जब लंगर प्रसाद ख़त्म हो गया था ना, तो उसमें 1 मिर्च रह गई थी। तो अब मिर्च कोई खा नहीं रहा था, तो सेवादार अंकल ने मेरी ननद को बोला कि आप 1 मिर्च उठा लो, वो अपने दुपट्टे में बांध लो, घर जाके खा लेना, फेंकना मत पर जरूर खा लेना। उन्होंने बोला ठीक है। तो जैसे ही हम बाहर आ गए तो फिर मेरी ननद ने बोला कि ये मैं
अपने हस्बैंड को खिलाऊंगी ताकि उनकी जॉब पक्की हो जाए। मैंने बोला ऐसा ही हो जाए। पता है ना कि आजकल सबकी जॉब चली जा रही है, तो मैं भी ये प्रेयर करी थी उनकी भी जॉब लग जाए। फिर जैसे हम बाहर निकले, अब फिर हमें टेंशन हो गई कि अब गाड़ी ख़राब हो गई है, कैसे जाएंगे। जब वहाँ से दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे थे तब तो ऐसे मन में नहीं आया कि गाड़ी हमारी ख़राब है संगत जी। फिर जैसे बाहर आए तो ख्याल आया, फिर मुझे ध्यान आया कि गुरु जी ने कहा था कि मेरा स्वरूप जरूर लेना। संगत आंटी जी, मेरे पास उनका कोई स्वरूप नहीं था, तो मैंने जैसे बड़े मंदिर गई तो वहाँ मैंने उनका स्वरूप लिया। तो फिर मैं जब सब काउंटर में गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। मैंने बोला मेरे को गुरु जी का स्वरूप चाहिए। उन्होंने मुझसे पहले पूछा कि क्या पहले भी आपके पास कोई स्वरूप है। मैंने बोला नहीं। फिर तब उन्होंने मुझे पीले चोले में गुरु जी का स्वरूप दिया जो साक्षात गुरु जी उसमें विराजमान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, आप मेरे इस प्यारे रूम में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हमने वहाँ से स्वरूप लिया। जहाँ बस खड़ी होती है ना, तो हमने सोचा चलो यहाँ से बस चलते पहाड़ तक जाने के लिए। तो वहाँ पे इतने लोग खड़े हुए थे, मेरे हस्बैंड बोले यहाँ तो हम लाइन में लगे रहेंगे तो फिर हमें बहुत देर लग जाएगी। ऐसे करते कि ऑटो में चलते हैं। संगत आंटी, जब हम ऑटो में बैठे ना तो वो बंदा ना वाइट कपड़े में, प्योर वाइट पैंट शर्ट पहनी हुई थी उसने, और उनकी फेस बड़ा अजीब सा था। जैसे वो ऐसे लग रहा है कैसे सोच में बैठे हो, जैसे गुरु जी बैठे नहीं होते जैसे अपने टाइम में, वो भी वैसे ही बैठा हुआ था। फिर जैसे हमने पूछा ना कि हमने पहाड़ तक जाना है तो आप कितने पैसे लोगे। उन्होंने बोला आपकी जितनी मर्जी श्रद्धा, चाहे ना भी तो। फिर हमने बोला पहाड़ जाकर इनको पैसे दे देंगे। फिर जब हम रास्ते में जा रहे थे ना पहाड़ पार्किंग में जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो मेरे हस्बैंड ने उनको पूछा कि यही आसपास कई कार वो पेट्रोल पंप वाले हैं। तो उन्होंने बोला क्या हुआ। तो हमने, मेरे हस्बैंड ने बोला मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और हमारे को यहाँ पे आना जाना पड़ा तो लग रहा है, हमें यही कई कार पेट्रोल पंप मिल जाए तो गाड़ी ठीक हो जाए। तो उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी का क्या नाम है और आपकी गाड़ी कौन सी है। तो हमने अपनी गाड़ी का नंबर भी बताया और नाम भी बताया। तो उन्होंने पता नहीं मन में क्या बोला और साथ में बोलते अब आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, फिक्र मत करो, आप चला लेना। हमने भी ऐसे कोई रिएक्ट नहीं किया। हमने बोला पता नहीं क्या बात है। फिर उन्होंने हमें पार्किंग में उतार दिया। मैं अपने हस्बैंड के साथ आगे चल गई थी। तो मेरी ननंद ने पैसे दिए थे। अब उन्होंने कितने पैसे दिए ये नहीं मुझे पता, उन्होंने रिटर्न भी किया था। अब इसे आगे भी और इंटरेस्ट बातें बताती हूँ। फिर क्या हुआ ना संगत आंटी जी, जब हम गाड़ी चलाने लगे तो गाड़ी चल पड़ी। हमने जोर से किया जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे पहले मेरे हस्बैंड कह रहे थे गुरु जी मैं आपके साथ आपके विश्वास से आया हूँ बड़े मंदिर, अब आप यहाँ तक लाए हो तो गाड़ी भी घर तक ले जाओ। और देखो गुरु जी ने उनकी मन की बात कैसे जान लिया और गाड़ी चल पड़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब हम सब गाड़ी में बैठे तो मेरे हस्बैंड बोले तुम्हें लग नहीं रहा कि जो हमसे बात कर रहे थे ये कई गुरु जी तो नहीं थे जो इन्होंने हमारी गाड़ी को ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर सबको हुआ कि शायद ये गुरु जी ही थे जिन्होंने हमें बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। जो गाड़ी चल नहीं रही थी वो अचानक एकदम से कैसे चल पड़ी, सोचो संगत आंटी। इसमें भी गुरु जी का कोई हाथ ही होगा ना। चलो फिर हम अच्छे से ढंग से घर पहुंच गए। ननद को उनके घर छोड़ दिया और हम अपने घर की ओर आ गए। जब घर की तरफ आ रहे थे तो हमारी गाड़ी फिर दोबारा ख़राब हो गई। मैंने बोला ये भी चलो गुरु जी ने हमने घर तक पहुंचा दिया, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जब हम रास्ते में आ रहे थे ना, जो मैंने आपको बताई थी ना कि मेरे को 4/777 की गाड़ी की ब्लेसिंग मिली है, आप नहीं मानोगे वो गाड़ी हमारी आगे आगे चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि गुरु जी हमारे को आगे आगे ले जा रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कितनी वटियाइयाँ करूँ मैं संगत आंटी जी।
उनकी तो कोई महिमा ही नहीं है। फिर जैसे हम अपने घर में पहुँचे, मैंने अपने द्वार पर खड़े होके किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अपने घर चलो, अपनी बेटी के घर। अब मुझे ये नहीं पता था कि वेलकम करते हैं या कुछ करते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उनको मंदिर में विराजमान किया, फिर ज्योत जलाई। शंकर आंटी जी, जब मैंने ज्योत लगाई ना, तो उसमें गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है, जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकती थी कि गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी है कि कभी ना कभी तेरी ये अरदास जरूर पूरी होगी। और जब वो अरदास पूरी होगी ना, उसकी पिक्चर भी भेजूँगी और उसकी ब्लेसिंग भी भेजूँगी गुरु जी ने, जो मेरी विशेष रह गई है। और जब वो पूरी होगी ना, वो पिक्चर जरूर भेजूँगी। गुरु जी कहते जब तक पूरा नहीं होगा तब तक किसी को नहीं बताना। शंकर आंटी जी, मुझे माफ़ करना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ करना, वो मैं अभी ब्लेसिंग नहीं भेज सकती। और जब तक गुरु जी नहीं चाहेंगे तब तक तो मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी वो वाली ब्लेसिंग। मैंने अपने मायके में या किसी को भी नहीं बताई है। और आप भी दुआ करना कि वो मेरी विशेष जरूर हो जाए। फिर शंकर आंटी, मेरी ननद का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि हमें गुरुजी ने बहुत बड़ा ब्लेसिंग दी। हमने बोला क्या ब्लेसिंग दी? पता जो ऑटो वाले ने हमें वापस पैसे किए थे ना, उसमें गुरुजी ने साक्षात हमें दर्शन दिए। उन्होंने गुरुजी ने उनको ओम नमः शिवाय और 27 नंबर लिखा होता है, जो गुरुजी का 7 नंबर उनका लकी नंबर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो गुरुजी ने उनके घर में भी ब्लेसिंग भेजी और हमारे घर में भी ऐसे हमारे गुरुजी जो दोनों बेटियों के घर में ढेर सारी ब्लेसिंग भेजी। और जो मिर्च पड़ी थी ना, जो दीदी ले गई थी, वो उनके हस्बैंड ने खाई। आप नहीं मानोगे, वो मिर्च खाने के बाद तो उनको इतनी मिर्ची लगी, उसमें भी उनकी कोई कष्ट था जो गुरुजी ने काटना था। और आप नहीं मानोगे कि उनकी मिर्च खाने से उनको इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली कि उनको इतनी अच्छी जॉब मिली जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज उनको वो बहुत अच्छी जॉब मिली है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही गुरुजी सब पर ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने दोनों बेटियों के घर में बहुत सारी ढेर ब्लेसिंग भेजी हैं। ऐसे हमारे गुरुजी, जब उन्होंने परीक्षा लेनी होती है, नींबू की तरह निचोड़ना होता है और ब्लेसिंग भी देनी होती है, और ये भी देखते हैं कि हाँ माँ कैसे व्यवहार करते हैं, कंट्रोल रखते हैं या नहीं। गुरुजी देखो, हमें गुस्सा नहीं आता। हमें पता है कि लाइफ स्ट्रगल चल रही है, कभी अप चलेगी कभी डाउन चलेगी, लेकिन जब आपने हमारा हाथ पकड़ा है ना, तो कभी ना कभी वो चुरी जरूर ठीक होगी। शंकर आंटी, हमसे बोलने में जो भी गलत हो जाती है ना, हमें माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और नया साल आने वाला है, और नए साल में सभी के घर में, सभी शंकर आंटी के घर में खुशियाँ देना गुरुजी। और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनके घर में भी ढेर सारी खुशियाँ और विशेष उनकी जरूर पूरी करना। जो सत्संग सुन रहा है और शेयर करे हैं, और उनके घर में भी ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी से कोई भी भूल चूक हुई हो ना, उन्हें माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।